हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे वांग जी विंग को सारा बात बता दिया किस लिए उसे पनिशमेंट मिला था। ये सुन के विंग रोने लग गया। वांग जी विंग को कंफर्टेबल फील करवाया और विंग वांग जी को प्रॉमिस किया कि वो कभी भी वांग जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, हमेशा उसके साथ रहेगा। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। विंग वांग जी से पूछा, लंजा, लेकिन तुम्हारे ये सीने पे हॉट आयरन का मार्क्स कैसे आया? ये भी मेरे वजह से ही हुआ है ना? वांग जी कहा, नहीं विंग, इसमें भी तुम्हारा कोई गलती नहीं है। उस दिन तो मैं बस क्या लंजा, बस क्या? उस दिन मैं बहुत ड्रंक था विंग। तुम्हें मैं बेरियल माउंट में ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिले थे विंग। आयुन के लेके जब मैं वैनसेक्ट के मार्केट से गुजर रहा था तब मुझे वो आयरन दिखा विंग, जो आयरन तुम्हें सेनु केप में लगा था। मैं वो तुम्हारे याद में क्लाउड ड्रेसेस लेके गया था विंग, और गुसू से 10 जार एम्प्रेस स्माइल लिया था। मैं जिंगसी में 8 जार एम्प्रेस स्माइल छुपा दिया था तुम्हारे लिए विंग, और 1 जार मैं पी लिया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था उस दिन विंग, और मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था। तब मैं ये आयरन अपने सीने में लगा लिया था विंग, तुम्हारे याद में। ये सुन के विंग वांग जी के रोप को ढीला किया और उसके चेस्ट के ऊपर जो मार्क्स था उसके ऊपर अपना हाथ रख के उंगली फहराने लगा और पूछा, लंजा, तुम्हें बहुत दर्द हुआ था ना? ये अभी भी दर्द होता है? वांग जी कहा, नहीं विंग, जिस दिन ये मार्क्स मैं अपने सीने में लिया था उस दिन भी इतना दर्द नहीं हुआ था जितना दर्द तुम मुझे छोड़ के जाने पे हुआ था विंग। विंग बोला, लंजा, ये क्या हालत बना लियो अपना? ऐसा खुद के साथ कोई करता है? ये बोल के विंग उसके सीने पे जो मार्क्स था उसके ऊपर किस किया और फिर उसके होंठों पे किस किया। फिर विंग कहा, लंजा, मैं तुम्हें 12-13 साल तो वापस नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में हम लोग कभी भी अलग नहीं होंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा लंजा। वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस किया और कहा, ये प्रॉमिस कभी मत तोड़ना विंग, अब डिनर कर लो। दोनों एक साथ मिलके डिनर किया और फिर गुड नाइट किस करके दोनों कडल करके सो गया। सुबह दोनों जंगशा के साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर जंगशा को गुड बाय कह के यूनमैंग से निकल गया जिन क्लैन जाने के लिए। वांग जी विंग को अपने शॉर्ट में उड़ा के लेके गया था, इसलिए उन लोगों को जिनसेट पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन रास्ते भर विंग वांग जी को परेशान करता रहा। वो कभी वांग जी के लिप्स को लिक कर रहा था तो कभी उसके नेक पे किस कर रहा था। वांग जी विंग के वेस्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था और बार बार बोले जा रहा था, विंग बिहेव। लेकिन विंग तो विंग है और वांग जी को यही विंग पसंद है। जिनसेट दोनों पहुंचते ही वांग जी कहा, विंग, हम लोग जिनसेट पहुंच गए हैं, तुम अकेले कहीं मत जाना। विंग कहा, हाँ लंजा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम चिंता मत करो। दोनों जिन मेंशन के अंदर जाने लगा। गेट पे जिनगुआयू खड़ा था सबको वेलकम करने के लिए। वो दोनों जिनगुआयू को बो किया। जिनगुआयू भी बो करके कहा, मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के हंगनजुन। आप कभी भी किसी सेक्ट मीटिंग में नहीं आते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आए हो, मैं सच में बहुत खुश हूँ आपको देख के। और तुम भी अंदर जाओ आशेन्यू। आशेन्यू यहाँ पे मोशान्यू को बोला गया है जो कि विंग है। फिर दोनों अंदर चले गए और अपने सीट पे साइड बाय साइड बैठ गए। हॉल में सब हैरान थे मीटिंग में हंगनजुन को देख के। वो भी ये कट स्लीप मोशान्यू के साथ आए हुए थे और वो भी साइड बाय साइड इतना नज़दीक बैठे हुए हैं ये देख के। विंग सीट पे बैठते ही टेबल पे रखा हुआ अल्कोहल पीने लगा। हॉल में एक एक करके सारे लोग आने लगे, सारे कल्टिवेटर्स, सारे सेक्ट लीडर्स। थोड़ी देर में हॉल में मीटिंग शुरू हो गया। विंग हॉल में बैठे मीटिंग सुनते हुए बोर हो रहा था। विंग के चेहरा देखते ही वांग जी समझ गया विंग बोर हो रहा है। विंग कहा, लंजा, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। वांग जी कहा, ठीक है विंग, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वांग जी को भी ये सब सेक्ट मीटिंग अटेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
वो दोनों सबको वो किया और उस हॉल से निकल गया। हॉल से निकलते ही वो दोनों चारों तरफ घूमने लगा और उन दोनों का प्लान डिस्कस करने लगा। कुछ देर में ही मीटिंग ख़त्म हुआ और सारे कल्टीवेटर्स, सारे सैक लीडर को जिंगसेट में ही रूम दिया गया उन लोगों को रेस्ट करने के लिए। वो लोग सारे रेस्ट करने के लिए रूम में चले गए। लेकिन विंग और वांगजी जब रेस्ट करने के लिए रूम के तरफ जाने लगा तो वो लोग देखा जिनगुआयू और सुशी अकेले में बात कर रहा है। फिर जिनगुआयू एक रूम के अंदर चला गया और उस रूम के चारों तरफ बहुत ज़्यादा गार्ड्स खड़ा था। वो लोग समझ गया यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो दोनों जल्दी से अपने रूम के अंदर गया और विंग वांगजी से कहा, लंजा, उस रूम में कुछ तो सीक्रेट है, हमें पता लगाना पड़ेगा। मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना मैं अपना पेपरमैन यूज़ करूं? वांगजी तुरंत कहा, नहीं विंग, इसमें खतरा है। उन लोगों को अगर पता चला तो वो लोग तुम्हारे सोल को चोट पहुंचा सकता है। विंग कहा, लंजा, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा और उस रूम के बाहर बहुत सारे गार्ड्स हैं। हम लोग उस रूम के अगल बगल भी जाएंगे तो हम लोग पकड़ा जाएंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, मान जाओ लंजा। वांगजी कहा, नहीं विंग, हम लोग कुछ और प्लान करते हैं। विंग कहा, बिना पकड़े उस रूम के अंदर जाना नामुमकिन है, मान जाओ लंजा। वांगजी इस बार कहा, ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना, कोई भी लाइफ रिस्क मत लेना। अगर तुम ये प्रॉमिस करोगे तभी मैं हाँ कहूँगा। विंग तुरंत हंसते हुए कहा, प्रॉमिस लंजा, मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगा। और फिर गले लगते हुए कहा, आई लव यू सो मच लंजा। वांगजी भी रिप्लाई दिया, आई लव यू टू विंग, और अपने मन में बोलने लगा, विंग, तुम इतना ज़िद्दी क्यों हो? मुझे हमेशा इतना टेंशन होता है, तुम समझ ही नहीं सकते। मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी भी हालत में मुझसे अलग नहीं होने दूंगा। दोनों फ्लोर पे मेडिटेशन पोस्चर में बैठ गए और विंग अपने रोब में से एक पेपरमैन निकाला और अपने दांतों से उंगली काट के ब्लड से उस पेपरमैन के ऊपर कुछ लिखा। फिर वांगजी की तरफ देख के कहा, लंजा, मैं रेडी हूँ। वांगजी कहा, विंग, कोई रिस्क मत लेना और जल्दी वापस आ जाना, यहाँ मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। विंग वांगजी को देख के मुस्कुराते हुए कहा, लंजा, जल्दी मिलता हूँ, और अपना आंखें बंद कर लिया। आंखें बंद करते ही विंग का बॉडी बेजान हो गया और पेपरमैन टेबल के ऊपर चलने लगा। पेपरमैन जाके वांगजी के लिप्स पे चिपक गया। वांगजी कहा, विंग, अपना नोटी हरकतें बंद करो और अपना ख्याल रखना। पेपरमैन सीक्रेटली जिनगुआयू के प्राइवेट रूम में घुस गया। विंग रूम के अंदर जाके देखा जिनगुआयू और मैडम जिन दोनों बहुत तेज़ तेज़ बात कर रहा है। विंग उन दोनों के बातों को सुनने की कोशिश किया। मैडम जिन जिनगुआयू से पूछ रही थी, तो ये सच है, आपने ही हमारे बेटे को मरवाए हैं, उसका मर्डर किए हैं? और फिर मैडम जिन जिनगुआयू को एक लेटर दिखाते हुए कहा, ये लेटर इस बात का प्रूफ है। इस लेटर में आपका हैंडराइटिंग है। इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है, आप ही ने सुएंग को हमारे बेटे को मारने का ऑर्डर दिए थे। जिनगुआयू कहा, आंसू, ये सब झूठ है, तुम्हें ये लेटर किसने भेजा है? और मेरे साथ इतना चिल्ला के बात मत करो, नहीं तो क्या, मुझे भी मार डालोगे? मैडम जिन बोली। जिनगुआयू गुस्से में कहा, हाँ, मुझे ऐसा करने पे मजबूर मत करो आंसू, और वो मेरा बेटा नहीं था, तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थे, तुम भूल गए ये सब? मैडम जिन बोली, तो आपको अगर ये सब पहले से ही पता था तो आप मेरे बेटे के साथ मुझे इस सेक्ट से निकाल सकते थे, आप उसे मारा क्यों? और अगर आप उसे मार डाले हो तो मुझे क्यों जिंदा रखे हो? उसका कोई गलती नहीं था, सब कुछ मैं गलत की थी, सब मेरा गलती है। ये बोलते हुए मैडम जिन जोर जोर से रोने लगी। फिर गुस्से में कहने लगी, मैं आज सबको बता दूंगी, सबको दिखा दूंगी आपके असली चेहरा, और डोर की तरफ जाने लगी। लेकिन मैडम जिन डोर तक पहुंचती उससे पहले ही जिनगुआयू मैडम जिन के स्टमक पे एक डार्क एनर्जी से भरा हुआ नाइफ से स्टैब कर दिया और मैडम जिन के बेजान बॉडी फ्लोर पे गिर गया। ये देख के विंग घबरा गया। वो रूम के दूसरे तरफ भागने लगा और मन में सोचने लगा, ये जिनगुआयू इतना एविल है, वो जितना एविल है उसका चेहरा भी उतना ही मासूम है। उसका चेहरा देख के कोई नहीं समझ सकता वो कितना एविल है। ये लेटर नी ब्रदर अगर नहीं भेजता तो अच्छा होता, तो शायद मैडम जिन नहीं मरती।
यहाँ पे फ्लैशबैक शुरू होता है। विंग सोच रहा था ईसीटी के बाहर इनके रूम में सोंगलन और शाओ शिनचैन गुड बाय बोलने से पहले शाओ शिनचैन एक लेटर हांग अंजुन को दिया था। शाओ शिनचैन उस लेटर को देते हुए कहा, ये लेटर मुझे सुएंग के रूप में से मिला था, वो जब बेहोश था। मैं इस लेटर को संभाल के रख दिया था, शायद ये आप लोगों के कुछ काम में आ जाए। वो लेटर सबके सामने पढ़ने के बाद हुसैन उस लेटर को मांगा था और विंग के बोलने से हांग अंजुन उस लेटर को हुसैन को दिया था। और यहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म हुआ और मेरा पार्ट भी। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग को अगर लगता होगा कि मैं बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं काट काट के एक्सप्लेन करती रहूँगी। वैसे भी कल का पार्ट इस स्टोरी में जिन गुआयू का लास्ट पार्ट है। तो मेरे वीडियो को लाइक्स कर दीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए सारे वांगशान फैन के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलूंगी। बाय बाय।